प्रायः पुरुषार्थ चतुष्टय के समझने में हम व्यामोह में पड़ जाते हैं, उसके वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझ पाते। हम लोगों की मान्यता क्या है? हम लोगों की मान्यता है धर्म का फल है अर्थ। धर्म का फल क्या है? अर्थ। और धर्म करते भी अर्थ के लिए। अनुष्ठान में बैठेंगे, पंडितों से करवाएंगे या स्वयं बैठेंगे तो अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्या से चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायाम राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, अस्मत् जन्मांगे ये केचिद विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिस्माणम च यत् सर्वारिष्टम तद विनाशद द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम, ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम। ये सब के बाद भी अब तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो बोल दिया सकल मन ईप्सित समसिद्ध्यर्थम, कोई बात मन में बाकी न रह जाए। इसके बाद कहेंगे परमेश्वर प्रीत्यर्थम। भगवान कहते भाई ये तो सबसे पीछे आया तो हो गया तुम्हारा, परमेश्वर प्रीत्यर्थ हो गया। तब क्या बोलें? जो संकल्प तो बिल्कुल अच्छा है, पर उस स्थान पर यह भी बोला जा सकता है मम जन्म मरण भवरोगादि निवृत्त्यर्थम, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम, अस्मिन् जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोपी प्रसादु कैंकर्य सिद्ध्यर्थम, जपम पाठम होमादिकम बाहं करिष्ये। कितना अच्छा लगेगा बोलने में, बोलो। और तो सब कुछ मिल गया, यही नहीं मिला है। लेकिन तो धर्म का फल मोक्ष है, लेकिन हमने धर्म का फल अर्थ बना दिया। धर्म का फल अर्थ, तो अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल काम है, इच्छाओं की पूर्ति। एक नीतिकार ने कहा, शास्त्री जी, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तब दर्शनात्। हे दरिद्र देव, आपकी कृपा से मैं तो बिना तपस्या के, बिना साधन के सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गए? पश्याम्य हम जगत सर्वम नमाम पश्यति कश्चन। सिद्ध का लक्षण वही है, सिद्ध सबको देखता, सिद्ध को कोई नहीं देखता। मैं सबकी ओर देखता हूं, मेरी ओर कोई नहीं देखता। हे दरिद्र, मैं तो सिद्ध हो गया आपकी कृपा से। इसका आशय यह है कि दरिद्र व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, मन मार के रहना पड़ेगा उसको। अब हम पूछ रहे हैं, धर्म का फल अर्थ है, आपने माना, और अर्थ का फल काम आपने माना, तो क्या काम का फल मोक्ष है? तो काम का फल तो मोक्ष नहीं है। हमारी कोई कामनाएं शेष रह गई थी, उसी का परिणाम यह वर्तमान जन्म है। तो फिर कुछ कामनाएं शेष रह जाएंगी तो उसका परिणाम आगामी जन्म होगा। हमारी कामनाओं ने ही भवकूप में हमको ढकेल दिया है। तो काम का फल मोक्ष नहीं है। ये काम तो संसार का कारण है। तब इसका सही स्वरूप क्या है? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय का ये अद्वितीय श्लोक है, पुरुषार्थ चतुष्टय निरूपक। धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल है अपवर्ग। संसार चक्र से छूटकर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाना, यही धर्म का फल है। तो अंतिम में है मोक्ष, तो धर्म का फल है मोक्ष।
और अर्थ किस लिए है? बोले नार्थस्य धर्मई कांतस्य, धर्म का फल अर्थ नहीं है, अपितु जो अर्थ है वह केवल धर्म के लिए है। भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है तो वह अच्छे काम के लिए दी है। हम खूब यज्ञ करें, देवताओं को तृप्त करें, पितरों को तृप्त करें, ऋषियों को तृप्त करें, गौ ब्राह्मण की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, खूब लुटाएं। जितना लुटाओगे उतना बढ़ेगा। कहाँ के जगदीश बाबू? ये बैठे हैं। कभी कभी सवेरे कोई मांगने वाला आ जाए और विभाग सब इन्हीं के पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं, तो बिना भेंट आए किसी को देने में थोड़ी तकलीफ होती है इनको। पहले कोई भेंट आए, कई बार तो ऐसा करते हैं कि अपनी जेब में से कुछ लोग, जमुना किनारे के लोग आए, बोले महाराज जी जमुना जी का पानी तो उतर गया लेकिन हमारे घरों में पानी भरा हुआ है, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चंदा किया है, एक ट्रॉली मलबा 1000 रुपये में आ रहा है, एक एक ट्रॉली का हम लोगों ने किया है, कुछ सहयोग आप कर दीजिए। मैं बाबूजी को कहा, बाबूजी 25,000 रुपये इनको दे दो। तो थोड़ा इनके मन में, चेहरा हमने देख के समझा, थोड़ा इनके मन में आया कि सवेरे अमावस्या के दिन आया गया कुछ नहीं, और अपरिचित आदमी मांगने आए, सीधे 25,000 बोल दिया महाराज ने मुझसे, और दे गए। वो व्यक्ति, वो लोग अभी गए, जा नहीं पाए, नीचे नहीं उतर पाए होंगे, 1 मिनट भी नहीं हुआ तब तक एक ऐसे ही अपरिचित व्यक्ति आया, उसने कुछ भेंट किया। मैंने कहा बाबूजी उठाओ, हम समझ रहे थे तो हमने पूछा, कहो बाबूजी कितना है? बोले 51,000। हमने कहा समझे? बोले हाँ महाराज जी समझ गया। आप ये बताना चाहते हैं 25 दिया, तुरंत 50 होके आ गया। हमने कहा वो तो हमारे मुंह से कम निकला, ज़्यादा देना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था तुम लोग चंदा मत करो, वहाँ मिट्टी भरत का काम सब हम करा देते हैं। पर बात यह है कि बहुत ठाकुर जी के सेवा के बहुत कार्य हैं, फिर भी संग्रह तो भगवान की कृपा से हो नहीं पाता। अच्छी बात है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो इसलिए अर्थ जो है, ध्यान में आई बात, अर्थ जो है वो अच्छे काम के लिए। अपने शरीर पर भले ही फूटी कौड़ी खर्च मत करो, पर गौ ब्राह्मण संत अतिथि दीन दुखी माता पिता रोगी, जहां अच्छा कार्य लगता हो वहां मुक्त हस्त होकर के दान करो। और बिना विज्ञापन के, विज्ञापन से पुण्य नष्ट हो जाएगा, विज्ञापन के बिना। धर्म, अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। नार्थस्य धर्मई कांतस्य कामो लाभाय स्मृता। काम का फल क्या है? बोले कामस्य, धर्म का फल मोक्ष, और अर्थ जो है वो धर्म के लिए। अब बचा क्या? काम। तो काम का स्वरूप क्या है? बोले कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही। इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का स्वरूप नहीं है, काम का फल नहीं है। इंद्रियां कभी किसी की तृप्त होती हैं? देखते देखते आंख की देखने की शक्ति कम हो गई, पर देखने की इच्छा कम नहीं हुई। सुनते सुनते सुनने की शक्ति कम हो गई, पर सुनने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। बोलना बंद हो गया, पर बोलने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। भोगने की सामर्थ्य नहीं रही, पर भोगने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। इच्छा समाप्त नहीं होती है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, घटे न काम अग्नि तुलसी कह विषय भोग बहु घीते। विनय पत्रिका में आप प्रज्वलित अग्नि में घी डालते चले जाओ तो आग कभी ठंडी होगी? ईंधन डालना बंद कर दो और घी डालना बंद कर दो,
धधकते हुए अंगार भी कुछ समय बाद राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आचार्य जी, विषय सामग्री का ईंधन और वासना का घी, ये दोनों डालना बंद कर दो, राख हो जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा। आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने उन्मुक्त भाव से इंद्रियों से भोग करके और भोग की इच्छा को समाप्त किया हो। इसलिए नेन्द्रिय प्रीति ही, इंद्रियों को तृप्त करना, प्रसन्न करना, ये काम का स्वरूप नहीं है। तब काम का स्वरूप क्या है? बोले लाभो जीवेत यावता, जितने में हमारा जीवन निर्वाह हो जाए उतना हम स्वीकार कर लें। जितने में हमारा जीवन निर्वाह हो जाए, अंत तो है ही नहीं कामना का। यत पृथिव्याम व्रीहि यवः हिरण्यम पशव स्त्रियः, सारे धरती का अन्न एक व्यक्ति को मिल जाए, स्वर्ण एक व्यक्ति को मिल जाए, रत्न एक व्यक्ति को मिल जाए, हाथी घोड़ा ऊंट सब एक ही व्यक्ति को मिल जाए, लेकिन फिर भी उसकी मन की इच्छा की पूर्ति तो होने वाली नहीं है। इसलिए जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतना ही हम स्वीकार करें, इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। संतोष पूर्वक जिएं, पुरुषार्थ खूब करें पर संतोष पूर्वक जिएं। इसका आशय माता जी ये है कि इच्छा पूर्ति के लिए धन न कमावें, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोगों को न बटोरें, सेवा के लिए खूब करो, कोई चिंता की बात नहीं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतर लाभो जीवेत यावता, तो जीवित रहने का फल क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवित रहने का फल है इसी शरीर से, इसी जीवन में भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति की व्याकुलता हमारे भीतर प्रकट हो जाए। हमें इसी जन्म में, इसी शरीर से भगवान के चरण कमलों में पहुंचना है, ऐसी भीतर से व्याकुलता आ जाए। ये जीवन का फल है। फिर चाहे जितने ऊंची जाति में जन्म लिया हो, चाहे जितने पोथी पत्रा पढ़ लिए हो, चाहे जितना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया हो, चाहे जितने धन का संग्रह कर लिया हो, यदि तत्व जिज्ञासा नहीं हुई तो आपके जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, किसी काम की नहीं। तो बोले तत्व क्या है जिस तत्व की इतनी महिमा बता रहे हो? उपनिषद में लिखा है झा जी, यदि इसी जीवन के रहते हुए सत्य वस्तु को समझ लिया तब तो आपका सफल हो गया जीवन। यदि चेत इह न अवेदी ही ततो महती विनष्टि ही। यदि इस वर्तमान जीवन के रहते हुए तुमने उस परम सत्य को नहीं पहचाना तो इससे बड़ा विनाश और कोई दूसरा नहीं है। ततो महती विनष्टि, महान विनाश है, महाविनाश। तब तत्व क्या है? बोले तत्व के ज्ञाता लोग बदंति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व के ज्ञाता लोग उसी अद्वैत तत्व को ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व और भगवत तत्व के रूप में अभिहित करते हैं। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म कोई दूसरा हो, परमात्मा कोई दूसरा हो, भगवान कोई दूसरा हो। वो एक ही तत्व के तीन नाम हैं। इसमें क्रम आप बताते ही हैं। कहाँ का? शिशुपाल वध का है ना। क्रमादमुम नारदित्य बोधिसा है।
हाँ हाँ, क्या कहना, सच्चिदानंद सत प्रधान तत्व ब्रह्म तत्व है, चित प्रधान तत्व परमात्म तत्व है, और आनंद प्रधान तत्व ब्रह्म भगवान भगवत तत्व है। श्री नारद जी आए, कहाँ का है? शिशुपाल वध का है। हाँ हाँ, तो उसमें है कि नारद जी युधिष्ठिर का न्योता लेके आए राजसूय यज्ञ का। तो आकाश में नारद जी खड़े थे, तो द्वारिका वासियों ने देखा, बोले आज तो भगवान सूर्य आ रहे हैं, प्रकाश का कोई गोला आ रहा है दर्शन करने, सूर्य हो सकते हैं। और नीचे आया गोला, और ये बोले नहीं, इसमें तो कोई तपस्वी तेजस्वी ऋषि हैं। और जब बिल्कुल निकट, अरे ये तो अपने नारद जी हैं। तो ऐसे ही जैसे दूर से प्रकाशपुंज के रूप में देखा, निकट आने पर एक तेजस्वी ऋषि के रूप में देखा, और बहुत निकट आने पर अभिज्ञा हो गई कि ये नारद जी हैं। ऐसे ही जो केवल ज्योतिर्मय ब्रह्म के रूप में अनुभव दूर से करते हैं, वो कहते हैं केवल प्रकाश ही प्रकाश है, उनके लिए वो ब्रह्म है। और अधिक जो उपासना साधना के द्वारा और निकट पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजासन सन्निविष्टा। वो कहते ये परमात्मा है। और वही भगवान अपनी भगवत्ता को किनारे धर के जब भक्त के साथ खेलने लग जाते हैं, तो वही भगवान हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।